हाय गाइज, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो, मैं जो भी आपको सजेस्ट करती हूँ ना, बिल्कुल दिल से करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा जो मैंने किया सेम वैसा ही प्रोसेस आपको बताती हूँ। अब मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीदी क्या 30 में 30 प्रीलिम्स में लाना पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ, आज है 3 मार्च, ठीक है। 3 मार्च से लेके आपको 10 मार्च तक मैं जो आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ उसको आपको बस फॉलो करना है। जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी 10 मार्च तक, आप मुझे मेरी टिप्स को बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना कि लाइफ में ये चीज़ें करनी ही करनी है, वैसी वाली आपको मेरी इन टिप्स को फॉलो करनी है। इसके बाद अगर आपको बेनिफिट नहीं दिखे, थोड़ा सा भी बेनिफिट नहीं दिखे, तो अनसब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है सब्सक्राइब करने का। अगर मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम ही नहीं आती तो सब्सक्राइब करने का कोई बेनिफिट नहीं बनता है। तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या है, मैं पर्सनल गारंटी लेती हूँ कि प्रीलिम्स में आपके अगर 25 से लेकर 30 के बीच में अगर आपके स्कोर आने लगे तो कोई भी प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में तो आप लोग स्कोर करते ही हो, लेकिन बात अगर आती है इंग्लिश की तो वहाँ पे आप लोग हो जाते हो लैक, है ना। तो उस चीज़ को दूर करना है। सबसे पहले मैं आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ, आरबीआई असिस्टेंट प्रैक्टिस मॉक की, जिसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज कैसा होता है। तो इसका प्रीलिम्स का मैं आपको मॉक टेस्ट का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह। यहाँ से सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला काम मॉक टेस्ट इसको अटेम्प्ट करना है, जो मैं अभी आपको सजेस्ट करने मैंने किया है। इसके बाद खास तौर से आपके इंग्लिश में कितने स्कोर आए वो मुझे शेयर कीजिएगा कि इंग्लिश में दीदी मेरे इतने स्कोर आए। सबसे पहला ये काम आपको बिल्कुल करना है, ठीक है। इग्नोर मेरी बातों को नहीं करनी है, ये काम बिल्कुल आपको करनी है और अपने इंग्लिश के स्कोर शेयर करनी है। अब आते हैं कि इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। जैसे मैंने मॉक टेस्ट इसलिए सजेस्ट किया कि अभी आप 7 दिन मेरी बातों को फॉलो करोगे। आज का कितना आपका स्कोर है इंग्लिश में और अगले 7 दिन बाद आपका क्या इम्प्रूवमेंट होता है, आज कितने कॉन्फिडेंस हो आप और 7 दिन बाद कितने कॉन्फिडेंस हो, ये मैं आपका चेक करूँगी। और 7 दिन बाद मैं फिर से आपको कोई मॉक टेस्ट दूंगी फ्री का, उसमें फिर से आपको अपना स्कोर कार्ड शेयर करना होगा। इस वजह से मैं आपको मॉक टेस्ट सजेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद क्या, इसके बाद सबसे पहले जैसा कि हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है कि हम जो होता है बेकार की न्यूज़ जो होती है ना, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे कोई भी चीज़ हो लाइफ में, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हमारी काम की चीज़ें नहीं होती हैं। तो एक न्यूज़ आता है डेली हंट करके, डेली हंट, इसको अभी फटाफट अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है ना। और इंस्टॉल करने के बाद डेली आपको 2 से 3 घंटा 1 घंटा जितना भी आप पढ़ सको यहाँ से न्यूज़ें पढ़नी है। यहाँ से जब आप न्यूज़ पढ़ोगे ना तो आपको हैबिट बनेगी किस चीज़ की, इंग्लिश पढ़ने की। आप डायरेक्ट एडिटोरियल पे जाओगे तो आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको डेली हंट इंस्टॉल करना है और वहाँ से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है अपनी इंग्लिश की। यहाँ पर दुनिया भर की फालतू न्यूज़ें आती हैं जहाँ से हमें इंटरेस्ट जगता है। सेम प्रोसेस मैंने किया था, वही मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग आपके ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, है ना। तो उन वर्ड्स मीनिंग को दूसरा आप ऐप इंस्टॉल करोगे, क्या, गूगल ट्रांसलेट। यहाँ से आपको जो वर्ड मीनिंग नहीं आए यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके और देखना है कि इस वर्ड मीनिंग का मतलब क्या है, ठीक है। ये काम आपको करना है। तीसरा काम ये करना है कि आपने तो वर्ड मीनिंग कॉपी पेस्ट किया और हर सप्ताह उन सारे वर्ड मीनिंग को एक डायरी में नोट डाउन करनी है कि पूरे सप्ताह में ये वर्ड्स मीनिंग मुझे नए दिखे थे जो मुझे नहीं आए थे। अब क्या होता है कि ये जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं ये रिपीटेड होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स मीनिंग होते हैं जो हमेशा करंट में रहते हैं। जैसे कि वो हमारे पास वो कैब की बहुत ज़्यादा खजाना है, तो एग्जामिनर कहीं से भी नहीं पूछता है। एग्जामिनर जो वर्ड्स मीनिंग अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, चाहे एडिटोरियल में हो चाहे न्यूज़पेपर में हो, वहीं से वो पूछते हैं।
तो 7 दिन पढ़ना है आपको। तो हो सकता है कि उसमें कई वर्ड्स मीनिंग आपको याद भी हो जाए लिखते लिखते या फिर रिपीट होते होते। जो याद नहीं होते हैं वर्ड मीनिंग, गूगल ट्रांसलेट से उसको कॉपी करके अपने डायरी में पेस्ट करना है। फिर 8वें दिन उसको फिर से प्रोसेस करना है, और ऐसे नोट डाउन करते करते फिर आपको हर सुबह या फिर 2-3 दिन के गैप पे एक बार देख लेना है कि ये वर्ड्स मीनिंग मैंने कॉपी पे नोट डाउन किया था। ऊपर ऊपर से रट्टा नहीं मारना है, वर्ड्स मीनिंग को कभी भी रट्टा नहीं मारना है। अगर रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। वर्ड्स मीनिंग को समझना है, चीज़ों को समझना है। कॉपी पेस्ट, बस कॉपी पेस्ट, बस इतना ही करो। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। पहले गूगल ट्रांसलेट में कॉपी करो, फिर वहाँ से उठा के डायरी में करो। यहाँ से 2-3 प्रोसेस हो गया आपका। एक बार ये हो गया, फिर आपने दूसरा बार लिखा, फिर आपने रिवीजन किया। तो 2-3 बार अगर करो, इसके बाद आपको जब पढ़ने की आदत हो जाएगी तब आपको एडिटोरियल पढ़ना है ना। एडिटोरियल कोई भी ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो। ज़रूरी नहीं है कि द हिंदू का आप न्यूज़पेपर ही बाई करके पढ़ो। एडिटोरियल का ऐप आप इंस्टॉल करो और यहाँ से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप द एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो। अब जब आपका यहाँ पे वर्ड मीनिंग नहीं मिलेगा एडिटोरियल में, चाहे डेली हंट में भी ऐसा वर्ड मीनिंग होगा जब नहीं होगा, तो जैसे आपने आज एडिटोरियल पढ़ा, ठीक है, और इसमें आपको 10 से 12 वर्ड्स मीनिंग नहीं आए। अब रात में सोने के पहले रिकॉल करो और पूरे दिन रिकॉल करो कि आज मैंने एडिटोरियल पढ़ा था और ये वर्ड्स मीनिंग आज मुझे न्यू मिले थे जो कि मुझे नहीं आए थे। रिकॉलिंग का पावर यूज़ करो हमेशा, ठीक है। जैसे कि आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, चाहे रात में पढ़ो चाहे सुबह में पढ़ो, जब भी आपको कंफर्टेबल हो। अब आप क्या करो कि पूरे दिन खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, घूमने जा रहे हो, बैठे हो, तो सोचो कि आज मैंने कौन कौन सा वर्ड मीनिंग देखा था एडिटोरियल पढ़ने के टाइम में, आज कौन कौन सी वर्ड्स मीनिंग मैंने कॉपी पेस्ट की थी, है ना। ये रिकॉलिंग का पावर आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, रिकॉल का पावर यूज़ करना है। एडिटोरियल पढ़ने के बाद आपको रिकॉल का पावर यूज़ करना है। सोने के पहले आप आंख बंद करके रिकॉल करो कि आज मैंने कौन कौन सा वर्ड्स मीनिंग, जैसे कि अगर आपने 12 भी देखे, 15 भी आज नहीं मिले, तो कम से कम 5 तो आपको रिकॉल होगा। जैसे ही आप रिकॉल करोगे वो वर्ड मीनिंग आपका अपना हो जाएगा, यानी कि वो आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करना है, ठीक है। क्या करना है, कॉपी, वो कैब के लिए मैं ख़ास तौर से बता रही हूँ, कॉपी करना है, रिपीट करना है, डायरी में लिखनी है, ये सारी प्रोसेस। और ये जो रिपीट है ना, रिकॉलिंग वाली जो प्रोसेस है ना, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होती है। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये मोस्ट बेनिफिशियल है। ये वाला तो आपको करना ही करना है, चाहे वो आपको करेंट अफेयर्स हो, चाहे आपको क्वांट में लेके हो, पूरे दिन उसको रिकॉल करना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा था चीज़ों को, है ना। और सोने के पहले एक बार ज़रूर रिकॉल करना चाहिए। ये वाला प्रोसेस आप हर सब्जेक्ट में लगाओ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब आते हैं आपका इसके बाद आपको पहले, अभी मैं 7 दिन का प्लान बना रही हूँ, 7-8 दिन की प्लान बना रही हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्लान बनाऊँगी कि देखो ये वीडियो होगी कि अभी आपको रीडिंग स्किल्स, वोकैब कैसे सही करनी है। इसके बाद मैं फिर से आपको बताऊंगी कि कैसे हम अच्छे स्कोर ला सकते हैं। अभी हम अपनी इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं कि हमारी इंटरेस्ट कैसे आए। इसके बाद आपको क्या करना है कि ग्रामर को कभी भी ये नहीं करना कि ग्रामर नहीं पढ़ूंगा, छोड़ देता हूँ, नहीं, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। ग्रामर में क्या करो कि 2-3 टीचर को फॉलो करो। जैसे कि सबसे पहले आपने उठाया निमिषा बंसल का, और आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जितने भी वीडियोस हैं निमिषा बंसल मैम के, आप नॉर्मल स्पीड पे देख डालो। किस पे, नॉर्मल स्पीड पे। एक दिन बस निमिषा बंसल मैम के नाम, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जितने भी वीडियोस हैं, मान लो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कितने ही रूल होते हैं, खूब से खूब होंगे तो 30 रूल होंगे, 25 रूल होंगे, यही तो रूल होंगे। तो 2-3 घंटे में ये सारे रूल्स कवर हो जाएंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा तो। अब अगले दिन क्या करो कि फिर से आप उठाओ आंचल शर्मा या फिर विशाल परिहार या फिर आपको जो पसंद है वो टीचर, उनका फिर से उनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट निकालना है। और उनका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियोज होगी उनको देखना है 2x की स्पीड में। अब क्या होगा कि वो जो टीचर पढ़ाएंगे एग्जाम्पल तो देंगे ही देंगे। अब उसमें आपको देखना है, अपने आप से खोजना है, फाइंड आउट करना है। चूँकि आपने निमिषा बंसल की वीडियोस 1x की स्पीड पे यानी कि नॉर्मल स्पीड पे देखी है, तो आप ये सोचोगे कि ये मैंने कल क्या क्या रूल्स पढ़े थे, है ना। यानी कि अपने से वो रूल याद करने की कोशिश करोगे, ठीक है।
और फिर से आप किसी और सेम डे सेकंड डे आपको क्या करना है, फिर से आप विशाल परिहार का ही यानी कि 2 टीचर का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 2x की स्पीड में देख जाओ। ठीक है। तीसरे दिन क्या करो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जितना ज़्यादा आप एरर डिटेक्शन लगा सकते हो वो लगा डालो, है ना। कोशिश करो कि 400 से 500 आप ढूंढो और लगा डालो। सेम प्रोसेस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब पे करना है। 10 चैप्टर होते हैं, 3-3 दिन लगाओगे, 30 दिन में सारे चैप्टर कंप्लीट, है ना। इसके बाद आपको मिसलेनियस एरर डिटेक्शन लगाना है। चूँकि आपने ऑलरेडी सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं तो अब आपको क्या करना है, मिसलेनियस एरर डिटेक्शन लगाना है। और आपने अपना ग्रामर कंप्लीट कर लिया है, अगर कोई एक आध बच गया हो तो फिर से उसे रिपीट से 2x की स्पीड में देख लो। अब आप एडिटोरियल जब पढ़ रहे हो तो उसमें आप यूज़ करो कि मैंने नाउन में ये रूल पढ़ा था, वर्ब में ये रूल पढ़ा था, और एडिटोरियल में फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जैसे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है कि नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में है कि नहीं है। किस प्रीपोजिशन के बाद कौन सा लगा हुआ है वर्ब, ये देखना है। ठीक है। कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा है ये देखना है। आर्टिकल द लगा है तो क्यों लगा है ये देखना है। यानी कि जितना भी आपने 30 दिन में ग्रामर पढ़ा अब आपको एडिटोरियल में यूज करना है। लाइन बाय लाइन, जैसे मैं एडिटोरियल पढ़ाती हूँ लाइन बाय लाइन, वैसे ही आपको यूज करना है। ये इतना सारा काम बस आप मेरे को 7 दिन करके दिखाओ, 7 से 8 दिन करके दिखाओ। ठीक है। बाकी आपका तो ग्रामर तो चलेगा अभी 1 मंथ, लेकिन अभी जो ये रीडिंग वाली हैबिट है कि आपको ये समझ में नहीं आती है चीज़ें, तो आपको डेली हंट और ये जो कॉपी पेस्ट वाला मैंने बोला ये करो। ठीक है। अब ये बताओ कि ग्रामर आपका कंप्लीट हो गया है ना, और एडिटोरियल से आपकी क्या हो गई, स्किल्स बढ़ गई किस चीज़ की, चीज़ों को समझने की। जब आपकी स्किल बढ़ गई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, तो अब इंग्लिश में है ही क्या, ग्रामर और स्किल्स 2 ही चीज़ होती है। ग्रामर से आप एरर डिटेक्शन निकालते हो और स्किल्स आपकी होगी तो क्लोज टेस्ट आपका बनेगा बढ़िया, फिलर्स बने गए, है ना। फिलर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नाउन लगेगा, वर्ब लगेगा, एडवर्ब लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, कि पास्ट में जाएगा कि फ्यूचर में जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी स्किल से काम होंगी, है ना। तो दो ही काम आपको करना है, ग्रामर और एडिटोरियल, है ना। इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं करना है। इसके बाद आपको क्विजेस तो लगाने हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। जैसे सेक्शनल क्विजेज आपको बहुत ज़्यादा लगाने होते हैं, है ना, इंग्लिश के। और देखो कोई भी काम 1 दिन में नहीं होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस होती हैं। ये आप बस 30 दिन करो जो मैंने बताया है। ठीक है। बस 30 दिन ये सारी चीज़ें फॉलो करो, बाकी 7 दिन अभी फॉलो करो इसको, और 7 दिन बाद मुझे रिजल्ट बताओ कि आपको अंदर से इंटरेस्ट आया या नहीं आया, इंग्लिश पढ़ने में अब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये मुझे 7 दिन बाद बताना है। बाकी आरबीआई का जो अभी मैंने आपको पेपर सजेस्ट किया है वो तो आपको देना ही देना है। ठीक है। वो तो आपको देना ही देना है। ये पेपर दे के और मुझे अपने स्कोर कार्ड शेयर करो। तो गाइज ये प्लीज़ आप लोग कीजिएगा, प्लीज़। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे रहते हुए इंग्लिश से आप लोग डरो। ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज।